सब लोग Q4 की तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, द बिगेस्ट टाइम इन ई कॉम। तो हम कैसे पीछे रहे? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो मैं 2016 से यूज़ कर रहा हूँ और हर साल मैं $100,000 या कई बार उससे थोड़ा से नीचे बट स्टिल $100,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। सो वो सेम स्ट्रैटेजी और ब्लूप्रिंट मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और बोनस ये है कि मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट नहीं, मैं आपके साथ प्रोडक्ट्स, मैं आपके साथ मार्केटिंग प्लान और इवन सप्लायर्स, ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर। हे व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड स्मैश एंड किल दैट लाइक बटन। ज़्यादा तेज हो गया बट येस, स्मैश दैट लाइक बटन सो दैट यूट्यूब एल्गोरिथम को मालूम पड़े कि हम यहाँ पे बहुत ऑसम वीडियोस बना रहे हैं और लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हैं। और विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेट अवे कि क्या है वो Q4 का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 2020 का ब्लूप्रिंट जो आप यूज़ कर सकते हो और क्या क्या एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से अगर आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करोगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है हमारा वो है प्रोडक्ट रिसर्च, दूसरा पार्ट जो है वो है हमारा मार्केटिंग प्लान, तीसरा पार्ट जो है वो है हमारे सप्लायर्स जिसमें मैं आपके साथ यूएस और चाइना दोनों के सप्लायर शेयर करूंगा, और चौथा पार्ट ये है कि आप क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या आप इस Q4 में $100,000 जनरेट कर सकते हो? अगर आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो तो आप कर ही लोगे, बट या बिगनर और इंटरमीडिएट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है अगली स्वेटर। ये एक्चुअली हर साल Q4 में बहुत अच्छा ट्रेंड पे जाता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगली क्रिसमस स्वेटर अगर या अगली स्वेटर के बारे में आप अगर गूगल ट्रेंड पे सर्च करोगे तो यू विल सी कि एक बहुत बड़ा स्पाइक आता है ड्यूरिंग दिस Q4, जो कि आप देख रहे हो कि जो पीक है टाइम वो दिसंबर है बिकॉज ऑब्वियसली क्रिसमस का टाइम है, बट इसका जो ट्रेंड है यहाँ से राइज होना शुरू होता है, जो कि एक्चुअली एकदम परफेक्ट टाइम है इस वक्त अगर आपको लॉन्च करना है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर साल बिकता है, हर साल बहुत से लोग इसके अंदर अपने 6 फिगर्स करते हैं, मल्टीपल 6 फिगर्स करते हैं, और इवन कई ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि बड़े बड़े शोज़ में आई हुई हैं। फॉर एग्जांपल शार्क टैंक, जो बेसिकली इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू बहुत अच्छे बेस पे उन्होंने अपने आप बिजनेस बिल्डअप किया है। तो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा किसी भी बिगनर को अगर उसने शुरू करना है। और आपको ये प्रोडक्ट ईजिली मिल जाएंगे। जो इसका प्राइस रेंज है आप देख पा रहे हो, 12 से लेके $16 के बीच में जो है। अगर आप ऑर्डर से सॉर्ट कर लोगे तो आपको कई ऐसे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो कि डिसेंट क्वांटिटी में बिके हुए हैं, और आपको सिर्फ अगली स्वेटर करोगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शन दिखेंगे एज यू कैन सी मेरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त। और मैं ऑर्डर्स के थ्रू अगर मैं इसको कर दूं तो ये देखो सम फनी डिज़ाइंस, और ऑब्वियसली इनमें कई डिज़ाइंस। सो ये इस समय बहुत एक एप्रोप्रिएट डिज़ाइन है। रीज़न ये है कि अगले महीने इलेक्शंस हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप का एक कार्टून कैरेक्टर है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल। तो जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है या जो लोग शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल होगा। और इसके अलावा मैं आपको डेफिनेटली एक ब्लूप्रिंट तो देने ही वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट द मार्केटिंग प्लान, हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं एक आपको ऑब्वियसली एक पूरा टोटल फ्री कोर्स भी दूंगा जिसकी वजह से आप इसको यूज़ कर पाओगे एक अच्छे तरीके से। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था। मैं दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ कि क्या है। सो हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी एक क्रिसमस थीम के बेस पे है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने एक्चुअली खुद लॉन्च किया था। ही वॉज मेकिंग समवेयर अराउंड $3,000 और समथिंग। अगर मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट हुआ तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, बट यस। और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर साल वैलिड है, बिकॉज हर साल जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका फर्स्ट क्रिसमस होता है, और फर्स्ट क्रिसमस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी गुड फीलिंग और इमोशन, जो कि Q4 का एक बहुत बड़ा पार्ट है सेल करने का, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फेस्टिवल, इट्स ऑल अबाउट दोज टाइम जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ होते हो। तो फर्स्ट क्रिसमस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब जहाँ तक आप देख पा रहे हो। तो ये एग्जैक्ट वो ड्रेसेस हैं जो आप टारगेट कर सकते हो। सो हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है एक फिटनेस ट्रैकर, और जहाँ तक हमें मालूम है कि इस साल एटलीस्ट फिटनेस का और होम फिटनेस का बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड चला। बट यूजुअली क्या होता था कि जो फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते थे वो Q4 के समय, बिकॉज Q4 के समय लोग नए रेजोल्यूशंस लेते हैं अगले साल के लिए, तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते थे। तो जहाँ तक आप देख पाओगे कि लास्ट 12 महीने का तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है। अगर लास्ट 5 साल का ट्रेंड चेक करूं तो आप देखना कि इसके जो स्पाइक्स आते हैं ड्यूरिंग Q4 ही आते हैं, ड्यूरिंग जनवरी, ड्यूरिंग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बिकॉज उस समय लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल तो मुझे भाई पट्टे चक देने हैं और मुझे एक्सरसाइज करनी है। बट
इस साल ये बहुत अच्छा जा रहा है और Q4 में डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो इट्स अ एवरग्रीन प्रोडक्ट, आप टारगेट कर सकते हो। आपको दुनिया भर के अलग अलग फिटनेस प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फिटनेस ट्रैकर्स मिलेंगे, और इन फिटनेस ट्रैकर के अंदर कई होंगे जो काइंड ऑफ रेप्लिकास लगेंगे एप्पल और दूसरी कंपनीज के, बट फॉरगेट अबाउट दोज, यू कैन एक्चुअली ट्राई दीज काइंड ऑफ डिफरेंट ट्रैकर्स जिनकी रेटिंग और ऑर्डर्स पहले ही बहुत ह्यूज हैं। तो आप इनको टारगेट कर सकते हो, आपके पास इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको, वो भी इसी के अंदर अली एक्सप्रेस के अंदर। तो आपका वो भी मैटर सॉल्व हो गया कि आपको क्रिएटिव की प्रॉब्लम भी नहीं पड़ेगी। तो ये तीसरा प्रोडक्ट है जो कि एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है, बट Q4 का ये एक वेल ट्रस्टेड एंड ओवर यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को भी आप ट्राई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट की। सो हमारा जो चौथा प्रोडक्ट है वो है क्रिसमस लेगिंग, और मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ क्रिसमस लेगिंग का, जो कि 2019 नवंबर में लॉन्च हुआ था, जिसके ऊपर 4,500 और 15,000 एक्चुअली शेयर्स थे, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। और अगर मैं न्यूएस्ट कमेंट को चेक करूँगा तो दोबारा से इसके ऊपर वही ट्रेंड शुरू हो चुका है, वही दोबारा से इंगेजमेंट शुरू हो गई है, बिकॉज आई एम डैम श्योर दिस गाय इज रनिंग एड्स टू दिस पर्टिकुलर these guys have actually started running ads to this। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि आपको ईजिली अली एक्सप्रेस पे मिल जाएगा और अलग अलग प्राइसिंग पे है, $7, $8, $10 के आसपास का पड़ेगा, और यू कैन एक्चुअली ईजिली सेल इट बिटवीन 40, 45 और समटाइम्स इवन $50। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जहाँ तक आप देख पाओगे Q4 में ड्यूरिंग दिस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये समय हमेशा हर साल ये पीक पे आता है। तो लेगिंग्स आर डेफिनेटली वन ऑफ दोज गुड प्रोडक्ट्स जो हमें हमेशा लॉन्च करने चाहिए, और इसमें अगर हम क्रिसमस का एलिमेंट ऐड कर लें तो ये ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाता है या और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो एक और प्रोडक्ट है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि Q4 के समय हमेशा आप एक प्रिडिक्टेबल बिजनेस कर सकते हो। रीज़न ये है कि जो Q4 में चीज़ें चलती हैं वो हमेशा Q4 में हमेशा चलती हैं, इस जस्ट आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ता है। तो ये एक और Q4 का प्रोडक्ट है जो अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसके ऊपर इंसेन इंगेजमेंट है, 22,000 कमेंट्स एंड 87,000 शेयर्स। भाई साहब बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा आप देख पाओगे कि जब न्यूएस्ट कमेंट्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको रीसेंट कमेंट्स दिखने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने भी सेम गेम किया है और ये दोबारा से इसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट ढूंढना है तो आपको ये प्रोडक्ट ईजिली आराम से $10, $12 के अराउंड मिल जाएगा और आप इसे सेल कर सकते हो। अगर मैं इसकी वेबसाइट को विजिट करूँ इस पर्टिकुलर पर्सन की, तो लेट्स सी व्हाट दिस गाय इज सेलिंग इट फॉर। तो इसने एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, सॉरी गाइज अगर जिसका भी था ये, बट अब सब लोगों को मालूम पड़ गया। एंड दिस गाय इज सेलिंग इट फॉर $59 विच इज़ नॉट बैड और सिंगल पीस जो है वो $30 का बेच रहा है। तो लोगों को एक्चुअली एक ऑफर दे रहा है और ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। सो दिस इज़ अ गुड वे टू डू इट। अगर आपको ऐसा कुछ लैंडिंग पेज चाहिए बनाना, कैसे बनाते हैं एटसेट्रा, ये सब कुछ जानना है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, नॉट इन द कमेंट बॉक्स एक्चुअली, या इन द कमेंट बॉक्स, जहाँ पे भी कमेंट करके मुझे बताना, सो दैट आई कैन मेक अ फुल ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू मेक अ लैंडिंग पेज ऑन शॉपिफाई। सो गाइज ये थे हमारे 5 ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप इस Q4 में सेल कर सकते हो या इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मार्केटिंग प्लान आपको यूज़ करना है, क्या टेस्टिंग स्ट्रैटेजी रहेगी या क्या स्केलिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। आपको CBO यूज़ करना चाहिए या आपको ABO यूज़ करना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच में कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा बेटर नहीं है, कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। फुली इस मार्केटिंग प्लान के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा फेसबुक एड्स को लेके। सो लेट्स डू दैट। सो गाइज अब हम बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की, और मार्केटिंग प्लान में जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है फेसबुक एड्स। और ये जो फेसबुक एड्स हैं इसके ऊपर एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास हमेशा आता है वो है, क्या हमें CBO यूज़ करना चाहिए या हमें ABO यूज़ करना चाहिए। और जिन लोगों को नहीं पता CBO और ABO क्या होता है, तो CBO में हम बेसिकली जो बजट लगाते हैं वो कैंपेन के ऊपर लगाते हैं, और जहाँ ABO होता है वहाँ पे हम जो बजट लगाते हैं अपना एड सेट बेस पे लगाते हैं। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम तो जस्ट डू अ गूगल सर्च और आपको फेसबुक पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस मिल जाएंगी। बट हियर इट गोज। और मेरे पास अगर ये क्वेश्चन जब भी आता है मैं हमेशा ये बोलता हूँ, और एक्चुअल में इसका आंसर यही है कि हर बंदे के लिए हमेशा CBO अच्छा नहीं है और हर एड अकाउंट के लिए बेसिकली
ABO अच्छा नहीं है। तो ये आपको पता कर चलता है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करके। आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ CBO इज द वे टू गो। अगर आपको कोई बोलेगा कि नहीं CBO यूज करो और CBO इज द वे टू गो, दैट इज एक्चुअली अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग व्हेन इट कम्स टू फेसबुक एड्स, बिकॉज फेसबुक एड्स इतनी ज्यादा डायनेमिक है कि कई एड अकाउंट्स में सिर्फ CBO काम करता है, कई एड अकाउंट्स में सिर्फ ABO काम करता है, कईयों में शायद दोनों काम कर जाते हैं, लेकिन आई हैवंट सीन अ सिंगल एड अकाउंट विच बिहेव्स actually good in both CBO and ABO level। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एड अकाउंट CBO पे बहुत अच्छा काम कर रहा होता है ना, और ऑल ऑफ अ सडन वो काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद जब आप ABO के बेस पे उसे चलाते हो, एड सेट बेस बजट डालते हो, तो वो ज़्यादा बेटर काम करने लग जाता है। तो इन अ नटशेल आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, बट जो मैं आपको प्लान देने वाला हूँ वो प्लान आप CBO में भी यूज कर सकते हो, वो प्लान आप ABO में भी यूज कर सकते हो, और ये सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करके आप पता लगा पाओगे कि आपके एड अकाउंट के ऊपर कौन सा बेटर तरीका है, CBO है या ABO है। तो हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम CBO लॉन्च करेंगे सबसे पहले अपने एड अकाउंट के ऊपर, तो हम एक कैंपेन को लॉन्च करेंगे, और उस कैंपेन के अंदर हमें मिनिमम जब भी कोई टेस्टिंग करनी है तो एटलीस्ट 5 एड सेट्स लॉन्च करने हैं। तो अगर लेट सपोज आप US ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो US ड्रॉप शिपिंग में मान के चलो कि आपको जो मिनिमम स्पेंड करना है, और मैं INR के बेस पे बोलता हूँ, या चलिए मैं मतलब डॉलर्स में भी बोल सकता हूँ, तो मिनिमम जो आपको खर्च करना है पर डे का वो ये होगा कि आपको एटलीस्ट 3500 रुपीज या समवेयर अराउंड $50 आपको खर्च करने पड़ेंगे। और आपको पर एड सेट के ऊपर मिनिमम जो एक एड स्पेंड की लिमिट होती है जो CBO के अंदर, वो $10 लगानी पड़ेगी। तो ये आपको मिनिमम क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, हर एक एड सेट पे मिनिमम खर्चा $10 का हो, और कैंपेन लेवल के ऊपर जो आपका जो बजट लगेगा वो $50 का लगेगा। और अगर आप 3,500 रुपये सेट करते हो, और अगर आपका INR अकाउंट है तो आप उसके हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब पर एड सेट के ऊपर आपको जो टारगेटिंग सिलेक्ट करनी है, आप कोशिश करो कि आप एक सिंगल इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस चूज करो। तो फॉर एग्जांपल जो हमने वो न्यू बॉर्न वाला जो हमने क्रिसमस डिजाइन जो ड्रेस देखी थी, अगर मुझे उसे टारगेट करना है तो मैं क्या करूंगा कि पहले एड सेट के ऊपर मैं जो न्यू पेरेंट्स हैं मैं उनको टारगेट करूंगा। फिर इसके अलावा मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जिनके बच्चे अभी 1 से लेके 9 मंथ्स के अराउंड है। ये आपको सारी टारगेटिंग जो है फेसबुक के ऊपर मिल जाती है, इजिली डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपका ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से मैं यूज करूंगा, और मैं CBO में ये स्ट्रक्चर लगाऊंगा और उसके बाद टेस्टिंग करूंगा। और अगर मुझे CBO के बेस पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और टेस्टिंग कर रहा हूं और मेरे को आई एम नॉट गेटिंग एनी ट्रैक्शन, देन मैं ABO के ऊपर मूव करूंगा, और ABO के ऊपर भी सेम सिस्टम लगाऊंगा। अब जब सेम सिस्टम लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ $10 एड सेट के ऊपर बजट लगाना है, बाकी जो बजट रहेगा वो यहाँ पे कैंपेन पे तो रहेगा नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ABO वाली कैंपेन ऐसी दिखेगी कि आप जो यहाँ पे कैंपेन सेट करोगे और उस कैंपेन के अंदर जो 5 एड सेट लगोगे, एड सेट लेवल के ऊपर यहाँ पे मिनिमम बजट नहीं लगाना, आपको स्ट्रेट अवे जो बजट लगाना है सिर्फ $10 का लगाना है, और आप उसकी टेस्टिंग करोगे। एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप कोई भी एड सेट के ऊपर, चाहे वो CBO हो या ABO, तो जब भी आप किसी के भी एड सेट के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो किसी भी ऑडियंस की, तो कोशिश करो एटलीस्ट आपके पास 3 एड्स हों। और अगर आपके पास 3 डिफरेंट एड्स नहीं है तो कोशिश करो कि अगर आपके पास जो भी एक एड है, चाहे वो वीडियो है या पिक्चर है, उसी को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स, सो दैट एटलीस्ट वो 3 बार हो जाए रेप्लिकेट। अगर आप उसे 3 बार रेप्लिकेट करते हो तो आपके चांसेस जो हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ऑक्शन के अंदर जीतने के लिए। तो ये सिस्टम मैं ऐसे यूज करूंगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए स्केलिंग के लिए। तो इसकी जो स्केलिंग है, स्केलिंग का सिंपल सा सिस्टम है। स्केलिंग जो फेसबुक के ऊपर जो बेस्ट, जो बार बार हर साल 2016 से लेकर 2020 तक काम करती आई है, वो यही है डुप्लीकेशन। सो अगर आपके कोई भी एड सेट्स काम करने लग जाते हैं, चाहे वो CBO में हो चाहे वो ABO में हो, आपको सिर्फ उसे मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, और आपको 5 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई करके उसे आपको छोड़ना पड़ेगा फॉर 1 और 2 डेज। अगर वो सही में आपका विनिंग प्रोडक्ट है, देन यू विल सी द ट्रैक्शन कमिंग अप, यू विल सी सम सेल्स कमिंग अप एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आप ध्यान रखना कि आपकी जो CPC है, CTR है, ये अच्छे होने चाहिए। और अच्छे CPC CTR क्या होते हैं? ऑन अ नटशेल, अगर मैं इसे एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एनीथिंग लेस देन $1 इज अ गुड CPC एंड एनीथिंग मोर देन 1% इज अ गुड CTR। ये एक बेंचमार्क रख सकते हो। ये एक जनरल बेंचमार्क है,
बट ये बेंचमार्क एक्चुअली चेंज भी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो, बट दीज आर द जनरल बेंचमार्क फॉर ड्रॉप शिपिंग, तो यू कैन यूज दिस। अगर आप सिंपल ये स्ट्रैटेजी लॉन्चिंग की और यही स्ट्रैटेजी आप स्केलिंग की यूज करो, जिसमें आपको सिर्फ डुप्लीकेट करते जाना है, जैसे ही आपको जिस भी एड सेट में सेल मिलती है यू कीप ऑन डुप्लीकेटिंग इट, तो आपको दिखेगा कि अगर आपको वो विनिंग प्रोडक्ट है तो इट विल स्टार्ट वर्किंग एक्चुअली आउट फॉर यू। सो ये हमारा मार्केटिंग प्लान रहेगा। अब हम बात करते हैं यूएस सप्लायर की, बिकॉज आपको शायद इस Q4 में यूएस सप्लायर्स की जरूरत पड़े, या मे बी आपको शायद चाइना से फास्ट शिपिंग की जरूरत पड़े। तो मैं आपको वो 2 सप्लायर्स देने वाला हूं जो कि मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, एंड दे आर वर्किंग एक्चुअली वेरी वेरी एफिशिएंटली फॉर मी फॉर द लास्ट 2 to 3 years नाउ। तो मैं आपके साथ वो सेम कॉन्टैक्ट शेयर कर रहा हूं एंड होप कि आपको उससे वैल्यू मिली हो। तो लेट्स गो टू द अदर स्क्रीन एंड आई विल टेल यू अबाउट दी सप्लायर्स नाउ। So now let's talk about कि हमारे पास सप्लायर्स कैसे आएंगे, बिकॉज आई नो बहुत लोगों के ये इशू आते हैं या बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि हम सप्लायर कैसे ढूंढें, चाइना से या अली एक्सप्रेस से शिपिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे पास इन दोनों प्रॉब्लम का या जितनी भी प्रॉब्लम सप्लायर से रिलेटेड है उन सबका एक सॉल्यूशन है आपके पास। एक्चुअली एक नहीं है, 2 सॉल्यूशन है मेरे पास। ऐसे 2 सप्लायर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, यूएस बेस्ड भी है और चाइना बेस्ड भी है, और इन दोनों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनके पास रीच आउट कर सकते हो। एंड आई विल गिव यू बेसिकली अ स्काइप आईडी, तो उस आईडी के ऊपर आप अगर उन्हें पिंग करोगे दे विल रिप्लाई बैक टू यू एंड गिव यू वट एवर यू नीड। सो यूएस बेस्ड सप्लायर्स जो हैं उसे मैं ऑलमोस्ट 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई हैव क्रेजी हाई स्कोर्स ऑन फेसबुक पेज, जो की वजह से मैं आज भी ड्रॉप शिपिंग कर पा रहा हूँ सिंस 2016। सो जो यूएस बेस्ड सप्लायर है उनके पास पहले से ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री होती है। अगर उनके पास इन्वेंट्री ना भी हो उन प्रोडक्ट्स की, तो वो आपके लिए उन प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर सकते हैं चाइना से और अपने पास मंगा के उसके बाद शिप कर सकते हैं, जिसकी शिपिंग टाइमिंग आपको 3 से 7 दिन की पड़ेगी। सो अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और अगर आपको वो प्रोडक्ट चाइना से ही लेना पड़े, तो मेरे पास जो चाइनीज सप्लायर है वो एक बहुत फास्ट शिपिंग सर्विस जो कि 4PX है, उसके थ्रू आपके प्रोडक्ट्स 7 से 12 दिन में डिलीवर करवा सकता है। और इस चाइनीज सप्लायर को ऑलमोस्ट मैं अब 4 या 5 महीने हो गए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ही इज़ अ रिलायबल सप्लायर। और इवन मैंने उस सप्लायर से अपने पास इंडिया में भी एक अपना पर्सनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट मंगाया, जो कि जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो प्रोडक्ट क्या है। बट सप्लायर की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ़ यू रीच आउट टू दीज गाइज। अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, उनकी स्काइप आईडी दे रखी है, रीच आउट टू देम एंड दे विल रिप्लाई बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, जब भी उनको टाइम मिलेगा। बट दोज आर रिलायबल सोर्सेज। और अब हम बात करते हैं कि क्या आप इस Q4 में, अगर आप बिगनर हो, क्या आप 100K कर सकते हो, या अगर 100K नहीं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस Q4 के साथ। सो सी, Q4 हर साल आता है। पहली बात तो ये आप दिमाग में क्लियर कर लो कि अगर आपके पास समय अपनी ड्रॉप शिपिंग जर्नी शुरू करने का टाइम नहीं है या कोई भी रीज़न है, तो डोंट वरी, Q4 हर साल आता है। दूसरी बात, देखो, अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च बिल्कुल भी नहीं पता, आपको फेसबुक ऐड चलाना बिल्कुल नहीं पता, आपके पास कोई भी अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए अपने बिजनेस के अंदर, और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो इस बिज़नेस को, तो मान के चलो कि इस Q4 के अंदर आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक फॉल्स बिलीव दे दूं कि नहीं आप कर सकते हो 100K जस्ट टू सेल समथिंग आउट, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप इस Q4 में फोकस करो कि कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आप रिसर्च करो, आप फाइंड आउट करो, और अगर जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या जो भी आप अपनी ड्रॉप शिपिंग जर्नी के लिए जो भी आपने अब तक इकट्ठा किया है या सेविंग करी है, जो भी करी है, यूज़ इट वाइजली, इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, लर्न फ्रॉम इट, और जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया है उसके थ्रू आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको फुल ऑन पूरा प्लान चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए, पूरी डिटेल्स वीडियोस चाहिए, तो वो टोटली फ्री है। अगेन मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर साइन अप करो, टोटली फ्री है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, और आप पूरा का पूरा जो गेम प्लान आप समझ पाओगे, और अगले साल आप ट्राई कर सकते हो। और अगले साल भी क्या, आप इस जनवरी में ट्राई कर सकते हो, जो कमिंग जनवरी है नेक्स्ट ईयर की, क्योंकि हर साल हमारे पास मल्टीपल फेस्टिव सीजन आते हैं जहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर सकते हो। Q4 डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टाइम है, बट अगर मैं बिगनर्स को बोलूँ कि स्ट्रेट अवे आप अभी शुरू करोगे एंड राइट अवे यू गोना मेक मनी, नॉट पॉसिबल। आपको एक लर्निंग कर्व को क्लियर करना पड़ेगा, सो देयर इज़ नो अदर वे आउट। सो आई होप यू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू गिव मी अ थम्स अप, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, टेक केयर।